हेलो हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही? हाँ, तैयारी करते रहिएगा एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, आप सब लगे रहिए बिल्कुल एकदम अच्छे से, है ना? चलिए सर, हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस बचे हुए थे आखिरी एक्सरसाइज के, उसको कंप्लीट कर लिया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए, है ना? हाँ, एग्जाम्पल सवाल नंबर 11 कह रहे हैं ए की पैरेलल है पी क्यू की, दिया है और इस तरह से फिगर इन्होंने गिवन फिगर बना के दी। कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स और वाई की। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल को देखना है, इस ट्राइंगल में ये एंगल एक्स है, हाँ सर एक्स है, ये एंगल 25 है, हाँ 25 है। ये एंगल आपको मालूम हो जाना चाहिए। कैसे मालूम हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? देखिए लाइन, देखिए इसकी लाइन दिख रही पूरी सीधी स्ट्रेट, हाँ सर दिख तो रही, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भैया ये एंगल आपको मालूम है कितना है? दिस एंगल इज 95। तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इट मीन्स 95 इज इक्वल टू होगा x प्लस 25 के। इसको इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 कम हो जाएगा, 90 बचेगा, 20 और कम हो जाएगा तो 70 बचेगा, तो x की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन ट्राइंगल EFG, ठीक है? इन ट्राइंगल EFG एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये लैंग्वेज लिख लेना, ये वैल्यू ऐसे फटाक से बराबर आ जाएगी। इस ट्राइंगल को देखा, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो गया, बात खत्म। एक्स की वैल्यू आपके घर में आ गई, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाई की वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मिटा दें इसको, मिटा दीजिए, इतना मिटा दीजिए, चलो बाद में मिटा देंगे। अब एक बात बताइए, ये EF क्या है? स्ट्रेट लाइन है। EF स्ट्रेट लाइन, तो इसे इसको एंगल 1 नाम दे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एंगल 1 का नाम दे रहे हैं। तो EF इज स्ट्रेट एंगल, EF क्या बना रही है? स्ट्रेट एंगल बना रही है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 20 प्लस एंगल 75 बराबर 180 के। ये कितना हो गया? 95। तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 95, घटा दीजिए 85, शायद वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ सर, एंगल 1 की वैल्यू 85 आ जाएगी। अच्छी बात है। अब बात को जरा समझने का कष्ट करना। ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कहलाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो ये देखिए, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितना हुआ? 25 प्लस y, और प्लस इधर का कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कितना हुआ? 20 प्लस 1। ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 1 की वैल्यू आप निकाल के ले आए, रख दो यहाँ पे। तो 20 प्लस y प्लस नहीं 25 प्लस y प्लस 20 प्लस 85 बराबर 180 के। और कैलकुलेट कर दो तो एंगल y की वैल्यू नहीं निकल आएगी। इसको जोड़ेंगे 105 130, 105 और 25, 130 उधर गया, y इक्वल टू कितना दे देगा? सिर्फ 50। ये y की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। x और y की वैल्यू आपके सामने आ गई। नोट करिए इसको जल्दी से, ठीक से नोट किया जाए। x और y की वैल्यू आपके सामने है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, है ना? हाँ चलिए आगे बढ़िए सर, फटाफट देख लीजिए जल्दी, कोई दिक्कत ना करो, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, नहीं सॉरी ये 11 था, 12 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आज पूरे कर रहे हैं, आज ये चैप्टर समाप्त कर देंगे हम, ठीक है? कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बचा है और आपका एक और चैप्टर बचा है, क्या नाम है उसका? स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, और एक हीरोन फार्मूला। सबसे लास्ट में हीरोन फार्मूला पढ़ेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। एक 2 दिन की चैप्टर, बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं, बड़े आराम से हो जाएंगे, फटाफट, है ना? हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिए। कह रहे हैं AB पैरेलल टू CD। फिगर पहले बना लीजिए। ऐसे AB है, ये ऐसे लाइन गई, फिर ये लाइन ऐसे गई,
ठीक है। फिर ये सी डी है, ये ऐसे लाइन आई है ना, और इसको ऐसे मिला दिया है इस तरह से। नाम देते हैं जरा, ए बी, ये ए है ये बी है, सी डी ये सी है ये डी है, ठीक है, ये ई है ये एफ है, एफ है। चलिए ए बी सी डी पैरेलल है, ये एंगल 75 बोल रहे हैं हमसे, कितना बोल रहे हैं 75, ठीक है। ये एंगल कितना बोल रहे हैं 30, अच्छी बात है 30 हो गया। ये एंगल कितना x, मान क्या रहे हैं x की वैल्यू, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल काम है। ये लाइन पैरेलल है, ध्यान देना, ए बी पैरेलल सी डी है ना, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। इस एंगल का नाम 1 दे रहा है, एंगल 1 बराबर 75 के। कौन सा एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लैंग्वेज लिख लेना आप, ये एंगल आ गया। इन ट्राइंगल लगेगा, देखिए इन ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। हाँ सर, एंगल 1 की वैल्यू खरीद के लाए 75, यहाँ रख दी, x 30, x बराबर 45, आंसर हो गया, काम खत्म। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ये क्या एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, याद रखिएगा, ठीक है, हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, 12 नंबर 11 नंबर 11 की 12 आया। चलिए अगले देखिए 13वां नंबर देखिए, 13 नंबर देखते हैं। 13 कह रहे ए बी पैरेलल है सी डी, फिर ए बी पैरेलल बोली सी डी, अच्छी बात। चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। ए बी पैरेलल सी डी, ये ए ये बी, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, दोनों लाइनें पैरेलल है। इसको एक लाइन ऐसे कट कर रही है इस तरह से, ये तिरछी थोड़ी सी है, और फिर ये ऐसे जा रही है, अच्छी बात है। नाम दिए गए, एक का नाम क्या है पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर, ठीक है। ई एफ जी एच, इस पॉइंट का नाम ई है, इसका नाम एफ है, इसका नाम जी है, इसका नाम एच है। अब कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ये एंगल कह रहे हैं 115 है, दिस एंगल इज 115, अच्छी बात। एंड दिस एंगल इज 85, ये एंगल कितना है 85 है, अच्छी बात। कह रहे फाइंड कर दो, क्या फाइंड कर दो, कह रहे फाइंड कर दो, क्या फाइंड कर दो, अरे कहते हो फाइंड कर दो, फाइंड कर दो, क्या फाइंड कर दो सर, फाइंड कर दीजिए x की वैल्यू। x कहाँ है यहाँ पे, आइए सर देखना, बड़ा थोड़ा सा काम करिएगा। ये और ये एंगल, इसको एंगल 1 दे रहा है, ठीक है। इस एंगल का नाम अपनी तरफ से एंगल 2 दे रहा है ना। अच्छा, अब एक बात बताइए सर, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए 85 बराबर होगा एंगल 1 के, किसके अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल। तो ये एंगल 85 है तो ये भी 85 हो गया। अब आइए सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होता है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 85 प्लस 2 180, घटा घटी करेंगे 95 वैल्यू ये दे देगा, यानी एंगल 2 कितना आ गया, ये 95 आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल जी एच क्यू ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल यानी 115 इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 2 प्लस एक्स, 115 प्लस 2 की वैल्यू कितनी 95, और x की वैल्यू चाहिए भैया 20 बार आगे फटाक से। जल्दी से झपट से नोट करिए, तो तुरंत नोट करिए, देर मत लगाइए, है ना, तुरंत नोट करिए, बहुत तेज स्पीड में काम करना है। हाँ 13th नंबर, चलिए 14th पे आते हैं। 14th क्या कह रहा है, 14 एक फिगर बना दिए, बड़ा भारी तिरछा निशा। चलिए फिगर बनाते जाइएगा, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। है ना, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा है सर, कह रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल कर दो सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए ये बी और ये सी और ये डी, ए बी पैरेलल सी डी, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे इन्होंने मिला दिया ऐसे तिरछा तिरछा। कुछ नाम दे दिए, हाँ दे दिए सर। ये एंगल कितना है, दिस इज 35, इधर एंगल कितना है, ये जेड है, ये कौन है, ये वाई है, ये कौन है 75 है, ये कौन है, ये कौन है ऊपर वाला, ये एक्स है। सारे नाम हो गए। कौन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए भाई, बहुत सिंपल है।
AB पैरेलल CD and transversal line कौन BC cuts AB and CD, ठीक है। हेंस एंगल एंगल X इज इक्वल टू 35। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट। देखिए ये एंगल X एंगल 35 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। कोई दिक्कत इतनी बात में? नहीं सर। अब जरा ध्यान दीजिए, एंगल X की वैल्यू मिल गई, यानी ये कितना पता चल गया, ये एंगल 75 हो गया। इन ए ट्राइंगल, इसका नाम दिया शायद इन्होंने, क्या दिया? बीच वाले का नाम नहीं दिया, हम दे देते हैं, O दे देते हैं। इन ए ट्राइंगल ABO x प्लस वाई प्लस 75 बराबर 180 है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू 180। तो देखिए भैया पहले बताइए, x इज इक्वल टू 75 सब 75 नहीं यार, ये 35 दिया एंगल। x 35, यहाँ 75 कैसे लिख दिया? 35 लिखिए, यहाँ सही लिखा हुआ गलत लिख दे रहा है। x की वैल्यू रखिए, x 35, ये 75, एक मिनट, y नहीं, ये 35 है, ये y है, ये 75 यहाँ है। 180 की जोड़ दीजिए, 80 8 3 11 110 प्लस y बराबर 180 के, तो y बराबर 70 आ जाएगा। y की वैल्यू मिल गई, x मिल गया, y मिल गया। अब क्या बचा सर? z बचा। अब जरा देखिए फिर से, AB पैरेलल है CD की है, और आपकी देखिए ट्रांसवर्सल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन एंगल्स बीच में कट्स, ट्रांसवर्सल लाइन AD cuts AB and CD so that alternate angle are equal, यानी 75 इक्वल टू किसके? Z के। तो Z की वैल्यू 75, Y की वैल्यू ये, और X की वैल्यू ये, सारी निकल आई। आप आराम से नोट कर लीजिए, आप आराम से नोट कर लीजिए, तुरंत 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 नोट करिए, तुरंत 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 नोट करिए। मिटा दें, ये क्वेश्चन नंबर था 14th के बाद 15th पे आते हैं। 15th क्या कह रहा है? इन ए गिवन फिगर, नहीं 15th कह रहा है इन ए गिवन फिगर AB पैरेलल CD के, AB पैरेलल CD के ऐसे बनाना है। इस तरह से ये गया, फिर ये ऐसे, और AB पैरेलल CD की, इस तरह से फिगर बना है ना। हाँ, A कहाँ है? ABCD पैरेलल है, और इस पॉइंट का नाम E है। ABCD आर पैरेलल, और E ऐसे देते हैं गिवन फिगर की बात करें। प्रूव दैट एंगल BAE इज इक्वल टू माइनस ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल AEC, ये प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, चलिए सर, और जरा देख लो, पहले चिन्हित कर लेते हैं, BAE यानी ये एंगल, ठीक, किसके बराबर है? माइनस ECD यानी ये एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। AEC यानी ये एंगल, ऐसे इस तरह से कुछ बातें कर रहे हैं, आपस में कह रहे हैं इक्वल है, मतलब ये वैल्यू बराबर। तो कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे, ये ऐसे पीछे ले आए, ऐसे पीछे ले आए। कोई दिक्कत है की बात में? नहीं। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दिए, F दे दिए। अब ऐसे AB और CD पैरेलल है, तो ये भी ऐसे CD बढ़ाए, तो क्या नाम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? FB पैरेलल है CD के, हाँ सर पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन? FC कट्स इट, हाँ कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, ध्यान से सुनना, एंगल कौन सा? AEF, एंगल AEF बराबर होगा एंगल AEF बराबर होगा एंगल DCE, एंगल DCE कैसे? कौन से एंगल से? करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग बराबर होगा, यानी ये चीज बराबर होगा। अच्छी बात है सर,
इतने में कोई हमको दिक्कत ही नहीं है। अब आइए सर इन ट्राइंगल ए ई एफ, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, यानी क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, या एफ लिखो पहले, ए ई एफ प्लस एंगल ए एफ ई। देखिए ध्यान से, ये एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर कर दिया गया। देखिए चेक करिए लाइन। अब बी ए ऐसे लिखा रहा है, एंगल बी ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए ई, यहां एफ न रोक करके सीधे सी तक लिखते हैं, ए एफ सी, ए ई सी, ठीक लिखा जा सकता है। और एंगल ए एफ ई की वैल्यू, ए ई एफ की वैल्यू, ए एफ गलत लिख गया क्या यहाँ पे, यहाँ गलत लिखा है इस जगह, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है। एक मिनट रुकिएगा, ए एफ ई गलत लिखा है, ए एफ ई डी सी एफ के बराबर है, डी सी एफ के बराबर, हाँ गलत लिखा था, ये सही कर लीजिए। तो देखिए ए एफ ई किसके बराबर है, एंगल डी सी एफ के बराबर है। अब देखिए ए बी ई आ गया, इसको जरा सही करना है, इसको सर डी सी एफ, डी सी एफ को हम लोग लिख सकते हैं डी सी, और एफ पे न रोक कर सीधे ई तक ले आए, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी प्लस एंगल डी सी ई लिख सकते हैं सर। अब डी सी ई को अगर ई सी डी लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बात तो वही लिखी है, इसको जरा सीधा कर देंगे तो एंगल बी ए ई यहां लिख लेंगे, इसी के ऊपर लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी प्लस एंगल ई सी डी। डी सी या ई सी डी, बात एक ही है, डी सी या ई सी डी, आगे पीछे कर दिया गया नाम, बीच वाला नाम न बदले, आगे पीछे कहीं से लिखो। अगर हम कोई एंगल ऐसे बनाए हैं ए बी सी बोले या सी बी ए बोले, बात तो एक ही, इस एंगल का तो मैपिंग आ रही है ना, हाँ एक ही बात आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से काम करिएगा। डी सी ई लिख दिया। अब ई सी डी को उठा के इधर भेज दिया तो ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, काम खत्म, सवाल समाप्त। ये अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ा सा समय लगा आपको क्योंकि ये प्रूफ टाइप का था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा फटाक से। 18 के बाद 16 के बाद 17 नहीं 16वां नंबर, 17वां नहीं, अभी कहां से आएगा, 16वां नंबर पहले मिटा दें, मिटा दीजिए सर। 17वें में क्या लिखा है, ऐसे फिगर बना दिए तो कर चुके हैं सवाल, आप कई बार कर चुके हैं, इस तरह फिगर वाले सवाल कई बार कर चुके हैं, ऐसे फिगर बना हुआ है ना, हाँ ए बी सी डी है ना, और ये कौन है, ई एफ जी, और नाम दिए गए हैं, क्या नाम दिए, पी क्यू आर, क्या नाम दिए जा रहे हैं, पी क्यू आर। ये एंगल कौन है, ये वाला, इसको इन्होंने पी बोला है, इसको क्या बोला है, इसको क्यू बोला है, और इसको क्या बोला है, आर बोला है, एंगल पी क्यू आर। अच्छी बात है, कैन आई प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 के। अब एक बात बताओ, एक लाइन ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दे रहा है ना, एक लाइन खींच दी एफ जी, एफ एच ड्रॉ कर लिया। अब एक बात बताइएगा, इस पूरे एंगल का नाम क्यू है, इसके दो टुकड़े मान लिए, एक एंगल 1 मान लिया, एक एंगल 2 मान लिया। अब जरा एक बात बताइए, ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, तो एंगल सॉरी पी किसके बराबर होगा, पी की वैल्यू एंगल 1 के बराबर होगी कि नहीं, पी प्लस 1 इसको टू 180 के, पी प्लस 1 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। कैसे, अपोजिट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर। और आइए इधर देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है तो ये अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ये सर इधर क्यू एंगल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकाली, यहाँ से देखिए एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 180 माइनस पी, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर। फिर सबको उठा के इधर भेज दीजिए, पी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 180, काम खत्म, नमस्ते सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 था,
कौन सा था ये? 18th नहीं 16th था शायद, 16th ही होगा, एक नंबर पीछे आगे हो ही जा रहा बोलने में। अगला क्वेश्चन, ये तो कर सकते हैं, बड़ा बढ़िया है। खूब लाइनें काटी इन्होंने, ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, है ना, काटने में माहिर हैं लोग, और फिर उसको ऐसे करके ऐसे काट दिए, इतनी गरज से इन्होंने काटा है। नाम दिया A B C D E F G H, A B C D E F G H, A B C D E F G H। फिर इसका नाम है, आगे जो नाम दिए P Q R S, ये P है, Q R और ये S, P Q R S, इतने नाम हैं इन्होंने। अब इसके बाद इन्होंने वैल्यूज रखी है 110, इस एंगल का नाम कितना रखा? 110, 110 ये है। 110 के बाद ये है, ये आपका x है, ये x है, ठीक है। इसके अपोजिट ये लिखा है 60, ये एंगल 60 दिया गया है, तो x की वैल्यू मिल चुकी है। अपोजिट वर्टेक्स एंगल YT, इसका नाम क्या है? इस वाले का नाम y है, और इसका नाम t है, और इस वाले का नाम z है। इतने नाम दिए रखे उन्होंने। चलो वैल्यूज निकालो, करें फटाफट, वैल्यू निकाली गई है सटासट, फटाफट फटाफट फटाफट, ये y है। चलिए सर, वैल्यूज निकालने को आपको बोला, और कोई एंगल दिया है? और एंगल तो कुछ नहीं दिया, 110 और 60 x t z, ये, और कोई एंगल नहीं दिया, बस इतनी बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 60, कैसे? अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स एंगल बराबर होते हैं। हाँ तो सर ये तो बात मिल गई, x ये मिल गई हमें, x की वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा, अब आगे आइए और वैल्यूज निकालिए। और वैल्यूज कैसे निकलेंगी? अब आपको क्या चाहिए? ये y चाहिए, ये z चाहिए, और ये t चाहिए। तो एक बात बताओ, इस एंगल का नाम हम कितना दे दें? इस एंगल का नाम कुछ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? क्या दे दिया जाए? 1 2 3 4 कुछ दे ले। इस एंगल का नाम 1 दे देते हैं। चलिए 1 दे दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये छोटा सा RQT, PQR ट्रायंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल, हाँ सर एक्सटीरियर एंगल 110 बराबर होगा 1 प्लस x के, 1 प्लस x के, एंगल 1 प्लस x के, और x की वैल्यू 60 आ चुकी है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 60, यानी 1 एंगल 50 आ गया। ये एंगल कितना हो गया? ये 50 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी एंगल की वैल्यू 50 हो गई। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। करस्पॉन्डिंग एंगल 110 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 1 की वैल्यू आप खरीद लाओ 50, तो y की वैल्यू नहीं निकल आएगी? बिल्कुल निकल आएगी सर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इधर भेजना है 50 60, ये भी आ जाएगी शायद, y की वैल्यू भी 60 आ गई। अच्छा देखो, दिमाग नहीं लगाया था हम लोग, इतना लगाने की जरूरत है। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन पहले, तो इसको ट्रांसफर कट रही है, इतने आप 60 में जाती है। यार फालतू टाइम वेस्ट हो गया, फालतू टाइम वेस्ट हो गया, क्या किया जाए। अब आइए सर देखिए, एंगल देखिए, y की वैल्यू मिल चुकी है, एंगल 1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब जरा देखो, एंगल 1 प्लस y प्लस z बराबर कितने के? 180 के। एंगल 1 की वैल्यू 50, y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू कितनी? 60, और z निकालना, निकल के बाहर आ जाएगा। अब निकाल लेंगे, हमें उम्मीद है 110 हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 70 बच जाएगा। z की वैल्यू बाहर आ गई 70, z कितना हो गया? 70, z मिल गया। और जितना z होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, इसको ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल बराबर, तो z जितना होगा उतना t हो जाएगा। z बराबर t, किससे? अल्टरनेट से। तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60, t की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60, अल्टरनेट एंगल बराबर। तो आगे भैया आंसर x y z की वैल्यू निकाली, तो निकल के बाहर आ गई, खत्म हो गया सवाल। नोट कर लिया? कर लिया होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 16। 16वें के बाद 17वां पे आते हैं, 17वां था। आगे बढ़िए, करेंगे गिवन फिगर AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, अच्छी बात है, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, AB CD, ठीक। एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन T, एक ट्रांसवर्सल लाइन T कट्स AB एंड CD एट E एंड F, E और F पे कट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन T नाम इसका, इसको E और F पे कट कर रही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। EG एंड FG, EG एंड FG, FG एंड EG, EG एंड FG आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF, BEF का बाइसेक्टर ये है EFG, और इसका बाइसेक्टर ये है, दिया इन्होंने। तो
तो कह रहा है प्रूव दैट ये एंगल 90 होगा ये वाला। आइए सर ध्यान देना, ध्यान देना, ये एंगल का नाम 1 दे दे रहे हैं, इस एंगल का नाम 2 दे दे रहे हैं, इस एंगल का नाम 3 दे दे रहे हैं, इस एंगल का नाम 4 दे दे रहे हैं। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? सिंस EG इज बाइसेक्टर ऑफ DEF, हेंस एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंड FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFE। तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल 4 और एंगल, दोनों 4 लिख दिया है, एंगल 3 है यहाँ 4 है, एंगल 4 एंगल 3 बराबर हो गए, एंगल 3 एंगल 4 बराबर हो गए। हाँ सर बराबर हो गए। इतने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, कष्ट करिएगा। ये एंगल DEF प्लस एंगल DFE इज इक्वल टू 180 के कौन सा है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 के बराबर। इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको 180 के। एक बात बताना बहुत ध्यान से देख करके, एंगल 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो ये एंगल 2 और 2 ऐसे लिखा रहने दिए। एंगल 3 की जगह 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, 4 ऐसे लिखा रहने दिए, बराबर 180 के। अब क्या आ जाएगा? 2 एंगल 4 बराबर 180 के। 2 से डिवाइड कर देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 90 के। क्वेश्चन नंबर 1 बना के रख लीजिए। अब आइए सर, इन ट्राइंगल EFG, इस ट्राइंगल में देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल EGF बराबर 180 होगा। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी है? 90, या 90 रख दिया। 90 प्लस एंगल EGF 180 के, तो एंगल EGF किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 90 बराबर 90। प्रूफ हो गया सर, हो जाएगा प्रूफ, बहुत आसान से प्रूफ कर सकते हैं, हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये 18th नंबर पर शायद 19th नंबर पे चलते हैं। 19th बेटा एग्जाम्पल में कराया आपने, 19th नंबर में एग्जाम्पल में किया गया है ना? हाँ, इसमें EP के और PF इसको क्या प्रूफ की गई है? पैरेलल लाइन। ये फटाक से दिखाते हैं आपको। कौन सा नंबर था? 17th 18th है ये, अगला 19th है, अगला ये 18th था। 19th पे आते हैं। हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे लगता है। क्या इन गिवन फिगर AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD अच्छी बात है ऐसे, AB पैरेलल CD एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन T कट्स इट E एंड F रिस्पेक्टिवली। E और F पे इसको कट करती है, ठीक। और क्या बोला गया है? एंड EP एंड FQ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंड दिस। ये एंगल आपस में कैसे हैं? बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर्स है, देखो ध्यान से, अगर ये बाइसेक्टर तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर होंगे और एंगल 3 एंगल 4 बराबर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, लिखा था यहाँ पे। ये EP है और ये EQ है, शायद FQ ऐसे बोला गया है, FQ EP। देखो भैया, EP इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो ये और ये बराबर हो गए, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। और जैसे एक एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? हाँ, तो बाइसेक्टर से बोले गए, बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग ये और ये चीजें बराबर हो गई। अब आपको ये चीज बराबर हो गई, पक्की बात ना? हाँ। अब एक बात बताओ जरा, ये अल्टरनेट एंगल यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर नहीं होगा? अल्टरनेट से ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल से बराबर नहीं हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया। अच्छी बात है। तो एक बात बताओ भैया, हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं 2 प्लस 2 बराबर 4 प्लस 4, 3 की जगह 4 लिख दिया, 4 प्लस 4, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 आ गया। अब देखो एंगल 2 और एंगल 4 यानी इतना एंगल देखिए, इतना अलग दिखा रहे हैं, ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है, और ये कौन है? ये EP है और ये FQ है। देखिए ये और ये एंगल बराबर है। क्या देख रहे हैं हम लोग? एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, तो दिस हेंस
EP पैरेलल हो गई किसके, FQ की। कैसे पैरेलल हो गई? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर दो लाइनें पैरेलल तो उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। उल्टा बात करो, अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना। अपोजिट थ्योरम यूज करती। ऐसा सवाल किया ना, हाँ एग्जाम्पल में किया, बिल्कुल किया, याद आ गया होगा। 19वां हो गया, 20वां भी आएंगे। हम इसको आपसे कह देते कर लो, लेकिन ये होगा कि लो सर छोड़ दिए आप। एंगल 20वां नहीं, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहे हैं इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है ED के और BC पैरेलल है EF के। अच्छी बात है, ऐसे फिगर बना लीजिए। AB पैरेलल इसके AB और ये क्या नाम है C और ये DEF, यहां तक मामला बिल्कुल सत्य है। तो कह रहे सो दैट ABC और DEF बराबर है। अब आइए सर इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, टक 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 टक। इस एंगल का नाम 1 दे दिया, एंगल 1। इस एंगल का नाम एंगल 2 दे दिया, ठीक। इसका नाम कर दीजिए, इसको इसी का नाम दीजिए, इससे काम चल जाएगा बस। इसका नाम एंगल 1 दे दीजिए। आइए सर इसका नाम, इस पॉइंट का नाम ABCDEF दे देते हैं, नहीं FG दे देते हैं। ABCDEF G दे दिया, ठीक है, सही है। अब जरा देखिए AB और DG पैरेलल है तो एंगल ABC या ABC एंगल 1 के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल बराबर होगा। कैसे, कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद इधर देखिए, इसको देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहे हैं, जिसका अंदर एंगल 1 बराबर होगा एंगल किसके, DEF के। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों करस्पॉन्डिंग है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, AB पैरेलल DG, और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, GC पैरेलल EF। ट्रांसवर्सल लाइन अपना देख लेना है ना। तो अब देखो दोनों, ये बराबर इसको, ये बराबर इसके, तो इसका मतलब क्या आ गया, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ABC बराबर एंगल DEF के। प्रूव हो गया, 2 सेकंड में प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़िए, मिटा दिया जाए। अब देखिए दोनों सवाल आपके सामने जो लिखे हुए हैं, मिरर वाला और एक 21 नंबर, इस तरह क्वेश्चन आप कर चुके हो, करना आना चाहिए बस, फटाफट देखना है, रह गया है। क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल ED के, AB पैरेलल ED और BC पैरेलल किसके, EF के। तो कह सो दैट एंगल ABC प्लस DEF का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। चलो आओ, इस तरह का क्वेश्चन किया था, इसमें केस स्टडी की थी ना, इसी तरह का क्वेश्चन था, बस फिगर बदल दिया इन्होंने, ABC ये हो गया। और यहाँ पे दूसरा क्या बनाया इन्होंने, ऐसे, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, DEF यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, D नाम इसका। अच्छा अब क्या किया जैसे, कुछ ना करो, कार्य करो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिए। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ABCDEFG। G यूज है कहीं, नहीं यूज है, FG G दे दिया, और नाम दे दिया, इसका नाम कितना दे दिया, 1। अभी देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 1 के। कौन से हिसाब से, करस्पॉन्डिंग एंगल। लैंग्वेज लिख लेना, AB पैरेलल EG लिख लेना लैंग्वेज। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल FDE। अब देखो यहाँ इधर से पहले ऐसे नाम लिखो, FEG बराबर 180 के, हाँ सर लिख सकते हैं। और एंगल 1 की वैल्यू ABC, तो यहाँ आ जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल FEG इक्वल टू 180 को, और एंगल FEG यहां तक को ऐसे भी लिख सकते हैं, DEF नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, नाम ही बदल रहे हैं, DEF बराबर 180। तो शायद यही प्रूफ करने कहा गया है ना। यहाँ जब हमने वो पढ़ा था कि अगर एंगल हैं तो उनके जो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री या इक्वल होते हैं, उसी वाले कॉन्सेप्ट से है सवाल। ये नोट करिए जल्दी इस फटाक से। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 था। चलिए इस बार सही बताया हमने, अभी तक सब उल्टा पुल्टा, हर एक आगे या तो एक नंबर पीछे बोल देते थे कि ये हो गया, ये फिर वो हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो, फिगर पहले देख लीजिए। तो क्या प्रूफ क्या करना है? 22 नंबर 23 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर बचा, 23 नंबर बस 2 ही बचेंगे, 4 बचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें द गिवन फिगर m and n आर द टू प्लेन, m और n आर द टू प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दो मिरर बना लेते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर है मिरर, मिरर परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं ना, 90 पे है मिरर। एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, आपका मिरर समझते हैं? हाँ, मिरर का कॉन्सेप्ट थोड़ा फिजिक्स में जो पढ़ा होगा आपको आता होगा समझ में। ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 एंगल दे रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बता रहे हैं। ये m मिरर है और ये n मिरर है, ये m मिरर है और ये m मिरर है। m और n, स्मॉल m और स्मॉल n है, कैपिटल को लिखिए, स्मॉल लिखिए सर। ठीक, आगे बोलिए। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अच्छी बात। सो दैट द एंडेंट रे CA, एंडेंट रे CA इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे। एक CA इंडेंट रे हो रही है, ऐसे आ रही है रे CA, ये A पे ऐसे आई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट मारी तो इधर ऐसे गई, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट मारी तो इधर चली गई ऐसे। ठीक है, तो इंडेंट रे CA इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे BD। कह रहे हैं आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि BD, ये B है और ये D है, BD और ये लाइन पैरेलल है। आइए सर, आपको मालूम है कि नॉर्मल, ये बना दिए हमने नॉर्मल। आपको मालूम है कि जब कोई इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इंसिडेंट एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा। ऐसे यहाँ ये एंगल 3 होगा और ये एंगल 4 होगा, ये एंगल 3 होगा और ये एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, यही दिया है मैंने। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बराबर क्यों बराबर होगा सर? बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल और ये इंडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड इंडेंट एंगल आपस में बराबर होता है। जरा ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं, BP परपेंडिकुलर है किस पे? M पे, N पे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अगर ये BP M पे परपेंडिकुलर तो इसके पैरेलल होगी। अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल मानी जाएगी, यानी हाँ बिल्कुल सही। इस पॉइंट का भी नाम दे दिया जाए, इसका नाम O दे दिया जाए, तो इसका मतलब पैरेलल टू BP पैरेलल टू OA। अच्छी बात है, BP पैरेलल हो गए किसके? OA के, BP पैरेलल OA के, अच्छी बात। और ध्यान दो, ऐसे ये देखिए, ये लाइन AP परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सॉरी नहीं, AP परपेंडिकुलर है किस पे? M पे, तो AP पैरेलल हो गए किसके? AP पैरेलल हो गए OB के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन, तो ये क्या बन गया? एक तरह से ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बन गया। और स्क्वायर और रेक्टेंगल के एंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं। तो इसका मीनिंग है, तो दिस इंप्लाइज एंगल BPA इज इक्वल टू 90। यानी ये एंगल कितना हो गया सर? ये 90 आ गया। कैसे 90 आ गया? क्योंकि या तो ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। हमने मान लिया कि रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी होगा, तो रेक्टेंगल स्क्वायर के जो एंगल होते हैं, ईच एंगल इज 90। ये 90 है, ये तो ये भी 90 आ जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब आइए सर एक बात, मेरी बात समझने ध्यान से सुनिए। इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, 90 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 के। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। उधर चला गया 180 माइनस 90, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी किसके बराबर हो गया? 90 बराबर। इक्वेशन 1। अब देखो, इसी से एक और वैल्यू बन रही, एंगल 2 की वैल्यू 1 के बराबर, तो यहाँ 2 की जगह 1 लिख दें तो 1, और एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर, तो ये 4, यानी ये भी तो 90 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड इन बोथ इक्वेशंस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसको 180 बना देंगे। दिख रहा है? दिख रहा होगा, दिख गया। ठीक है, दिख गया। चलिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसको बोलेंगे। इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा एंगल CAD। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का नाम होगा DBA। DBA इज इक्वल टू कितने? 180 के। अब देखिए जरा ध्यान से, इस लाइन का कुछ मीनिंग है। सम ऑफ, अब देखो ध्यान से, इन दोनों एंगल का सम 180 बराबर है। तो अगर सम 180 होता है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट याद करिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइंस पैरेलल होती है। तो ये एंगल कैसे हैं? क्या है? आर कॉन्जिक्यूटिव, यानी एंगल CAB एंड DBA आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल एंड इट्स सम इज 180। क्या लिखेंगे? सिंस एंगल CAB एंड
एंगल DBA आर consecutive interior angle and its sum is 180 so that कौन इसका क्या नाम है CA पैरेलल हो जाएगी किसके DB के। बहुत सुंदर, उड़ा दिया सवाल आपने उड़ा दिया सवाल, उड़ा दिया ना। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर था? 22 होगा। अब 23 24 और बचे, खत्म हो जाएंगे इसके बाद। चलिए सर, चैप्टर समाप्त हो गया, हमें तो नहीं लग रहा था। चलिए, इन द गिवन फिगर, ऐसे फिगर दे दिया, ऐसे कुछ बोला है, कुछ लाइनें पैरेलल हैं और कुछ लाइन टेढ़ी से ऐसे हल्की से बना दी। अच्छी बात है, एंगल्स दिए हैं। ये एंगल कितना है? 110 है, ठीक है। ये एंगल कितना है? 110 है, ठीक है, अच्छी बात है। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। एंगल कितना है? 80। तो पूछ रहे भैया AB नाम दिया है कुछ? हाँ दिया है, AB नहीं, ए कहाँ नाम है? ए इसका नाम है A, और ये B, यहाँ B है, और ये कौन है? ये C, और ये D है। अब जरा देखो, AB पैरेलल है CD के? हाँ पैरेलल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर है। देखिए, तो इन्होंने पूछा है कि इन द गिवन फिगर स्टेट ईच लाइन आर पैरेलल एंड वाई। कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन नहीं है? देखिए ध्यान से, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA इज 110। अल्टरनेट एंगल बराबर है, हेंस AB पैरेलल होगी CD के। आगे बात, इतनी बात तो ओके हो गई, ठीक है। AB पैरेलल CD के। अब जरा और देखिए, ये एंगल ACD प्लस एंगल, इसका नाम कुछ दे दो, यहाँ पे नाम दिया है, E दिया है। एंगल EDC जरा निकालिए ना। 110 प्लस 80 इज इक्वल टू 190 डज नॉट इक्वल टू 180 नहीं आया, 190 आ गया। हेंस कौन? AC नॉट पैरेलल टू ED, यानी ABCD के पैरेलल है, लेकिन AC ED के पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर है। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं है, इसलिए ये आपस में शायद उधर दिख नहीं रहा है क्या? और ये राम बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है एकदम अचानक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? समझ गए होंगे ना? ठीक, तो ये पैरेलल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी पड़ाव पे। करेक्ट, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स। देखिए भैया, हमारे पास दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, एक M है एक N है। इन पर दो लाइनें परपेंडिकुलर, इसका नाम L दे देते हैं, इसका नाम M दे देते हैं, LM। ये N है और ये T है। देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा है कि दो पैरेलल लाइन पर रिस्पेक्टिवली दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं। इस पर ये N परपेंडिकुलर है, इस पर T परपेंडिकुलर है। तो कह रहे प्रूव करो कि वो लाइनें कैसी होंगी, वो लाइनें भी पैरेलल होंगी, ये लाइनें भी पैरेलल होंगी। चलिए जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल 90, इस पे ये एंगल 90 गिवन है सर। लैंग्वेज लिख लेना, क्या लिखना? L परपेंडिकुलर N, L N परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको आगे ऐसे बढ़ा लिया, ये एंगल कितना हो गया? 1। इसको 2 दाम दे। जरा ध्यान दीजिए, L पैरेलल है किसको? L पैरेलल है M के, एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन कौन है? L कट्स इट। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि 90 बराबर होगा किसके? 1 के। एंगल ये और ये बराबर होंगे, कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। सिमिलरली इधर आइए, सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। जरा ध्यान दीजिए, इसको भी ऐसे लिखें, 90 बराबर 2 के। दोनों के आर्चेस देख लो, LHS देख लो, सेम है, तो आर्चेस बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 2 के बराबर आ गया। देखो, एंगल 1 एंगल 2 बराबर नहीं होगा ये, बोले भैया। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब जब एंगल बराबर हो गए तो देखिए ध्यान से, ये सब बराबर है और सब 90 है, और बराबर कितना है? 90। ये भी 90 लिख लीजिए, ये भी 90, सब 90 हो गए। तो ये देखिए, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है और 90 है, तो ये लाइन और ये लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। हेंस दिस इंप्लाइज N पैरेलल टू T। यही प्रूफ करने को कहा गया है। हो जाएगा? हो जाएगा। ओके, प्रयास करिएगा, सवाल लग जाएंगे।
कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़िए, है ना। कल से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट फटाफट लगे रहिए। ओके, थैंक यू।